हे फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 8। टाइटल है रीच फॉर द टॉप। टॉप पे पहुंचना। क्या समझते हैं आप इस टॉप पर पहुंचने से? मतलब बहुत पैसा कमाना या बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा फेम कमाना। तो बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करता हूं तो रीच फॉर द टॉप ये जो चैप्टर है ये किसी राइटर ने नहीं लिखा। ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज की कहानी है जो हम जैसे ही कोई कॉमन पीपल थे, कॉमन लोग थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस सहा एंड देन दे थॉट दैट दे हैव टू मेक अ गोल एंड टू अचीव दैट। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने गोल, अपने स्टैंडर्ड, अपने एम सेट किए और उनको पाया भी। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू द फर्स्ट विमन टू कंकर द माउंट एवरेस्ट। वो पहली लेडी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर इंडिया का झंडा फहरा कराई, पहली लेडी वो थी आपकी संतोष यादव। एंड शी डिड दैट एट द एज ऑफ 20 और उन्होंने 20 साल की उम्र में ये करके दिखाया था। तो ये पूरा चैप्टर उन्हीं के बारे में है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ पार्ट फर्स्ट की, रीच फॉर द टॉप के। तो इसमें दो पार्ट है, फिर से बता देता हूँ। रीच फॉर द टॉप दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट संतोष यादव, पार्ट सेकंड मारिया शारापोवा। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, दैट इज अबाउट संतोष यादव। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि संतोष यादव का हार्ड वर्क, उनकी डिटर्मिनेशन और जो उन्होंने सहा डिस्क्रिमिनेशन, वो उससे बाहर निकलना चाहती थी। एंड शी अंडरस्टूड एट एन अर्ली एज, ये चीज उनको बहुत छोटी उम्र में समझ में आ गई। तो ये बेसिकली हरियाणा से थी। तो इन्होंने बताया कि मैं हरियाणा से तो थी ही थी, वहां पर जो लेडीज थी, जो लड़कियां थी, उनको कर्स माना जाता था, श्राप माना जाता था। अब नहीं माना जाता लेकिन पहले माना जाता था। तो लड़कियां वहां पर बोझ होती थी। तो ये बताती है कि हमारी फैमिली जो थी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दे सेड कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं एक तरीके से खुश नसीब भी थी, फॉर्चुनेट भी थी और एक तरीके से अनफॉर्चुनेट भी थी। मैं फॉर्चुनेट इसीलिए थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और अब मैं अनफॉर्चुनेट इसीलिए फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाने के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। इसके बाद इन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू करी। उस पार्ट टाइम जॉब से जो भी इनको पैसा मिला वो इन्होंने अपने घर वालों से बोला इसे मैं अपनी पढ़ाई में यूज करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू गो टू दिल्ली नाउ। इनके घर वालों ने बोला जाओ भाई, अगर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, यू आर एबल, देन यू कैन गो, नो इश्यूज। तो उन्होंने उनको जाने दिया। संतोष यादव दिल्ली गई, वहां पर जाके उन्होंने पढ़ाई की। अब जब ये पढ़ाई करती रही तो एक दिन क्या हुआ, इनको एक एक्सपीडिशन में, यानी इनको कुछ नई चीज दिखाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर जयपुर ले जाया गया। जयपुर में इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं माउंटेनियर बनने की, माउंटेन पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक दो बार माउंटेन पर चढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर। तो ये उनसे इतना इंस्पायर हुई कि नहीं लगा यार मेरे को भी चढ़ना है अब, और ये उनको जाके ज्वाइन कर लिया इन्होंने बोला भाई मुझे भी चढ़ना है। उन्होंने बोला आ जाओ। शी ज्वाइंड देम। और जब इन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बाद इन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया कि किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या क्या हार्ड वर्क होता है। एंड शी डिड बोथ द थिंग्स पैरेलली, पढ़ाई भी करती रही और अपनी जो ट्रेनिंग थी माउंटेन पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो हार्ड ट्रेनिंग थी ये वो भी करती रही। इन 1992 में जब ये 20 साल की हुई, ये माउंटेन चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट ये चढ़ गई। तो वहां पर जब ये चढ़ रही थी, शी वॉज अबाउट टू रीच एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इनके साथ के जो दो लोग थे उनमें से जो इनके पास था उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो इन्होंने अपनी ऑक्सीजन उससे शेयर करी, लेकिन जो दूसरा बंदा इनके साथ था वो थोड़ा सा गैप था, दूरी रह गया इनसे। तो ये वापस तो नहीं जा सकती थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव दैट सो मच ऑफ ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन इनके पास नहीं थी और जो थी वो इन्होंने अपने पास वाले को दे दी। तो इन्हें दुख था कि मैं पहुंच तो गई, मैंने इंडिया का झंडा तो फहरा दिया, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को नहीं बचा पाई। साथ में खुश भी थी कि मैंने एक को तो कम से कम बचा लिया। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं वो कितना मुश्किल होता होगा। हम मौसम ठंड का हो, गर्मी का, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती, और वहां तो वो बेचारी कैसे जैसे तैसे चढ़ी है। तो इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए टाइटल था रीच फॉर द टॉप। और जो उनका टॉप था कि हाँ मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, आई हैव टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, आई हैव टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, वो उन्होंने कर दिया। इसके बाद इनको पद्मश्री दिया गया, भारत का एक बहुत बहुत बड़ा अवार्ड इनको दिया गया। और इसके बाद ये दोबारा भी चढ़ी, ये दोबारा भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। तो 2 बार
और पहली लेडी और सबसे यंग लेडी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी शी संतोष यादव। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो अल्टीमेटली थीम थी वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म अब, और बाकी यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन।